बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे यूनिट 2 की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 2 के पेज नंबर है 41। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट दी होगी और उसके साथ 4 ऑप्शंस होंगे, वो आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। पार्ट 1 है इसका, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद ज़ीरो एडिड टू इट। ठीक है, कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम ज़ीरो ऐड कर दिए जाएँ तो फिर वो क्या बन जाता है। ऑप्शन ए है बिकम्स अ सेट ऑफ इंटीजर, वो इंटीजर्स का सेट बनेगा। बी ऑप्शन है बिकम अ सेट ऑफ होल नंबर्स, या फिर होल नंबर्स का सेट बन जाएगा। सी में है बिकम्स अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, और डी में है रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स का हमारे पास सेट होता है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। कहने हैं कि अगर इसमें ज़ीरो ऐड कर दी जाए, हम यहाँ पर ज़ीरो ऐड कर दें तो ये हमारे पास होल नंबर्स का सेट बन जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ 2 3 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज आ 3 डिजिट नंबर। ठीक, कह रहे हैं कि अगर हम 2 3 डिजिट वाले नंबर्स को ऐड कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 से स्टार्ट होंगे और 999 तक ये 3 डिजिट नंबर है। इसमें से कोई से भी नंबर्स अगर लेके ऐड कर लें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 200, ठीक है, और 300 ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड करो तो 500 आ गया। तो ये भी हमारे पास 3 डिजिट नंबर ही है। तो कह रहे हैं कि अगर 3 डिजिट नंबर्स को ऐड किया जाए तो आंसर हमेशा 3 डिजिट नंबर होता है। तो ये हमेशा तो नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन्हीं 3 डिजिट नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, 900 99 और 100, इन्हीं को अगर ऐड करें, यहाँ पर 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 1 10, ये तो 4 डिजिट नंबर हो गया। तो ये ऑलवेज कंडीशन ट्रू नहीं होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट कि ये फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी हुई है मुझे बताना है कि करेक्ट कौन सी है। -15 इज़ ग्रेटर देन -3। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है -15 इज़ लेस देन -3। ठीक है, तो -15 लेस देन ही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास माइनस में जितनी वैल्यू ग्रेटर होती है उतनी ही वो छोटी होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पर देखिए बी है -15 इज़ ग्रेटर देन 0, और डी है -3 इज़ ग्रेटर देन 0, ये भी फॉल्स है। क्योंकि नंबर लाइन पे जितनी भी हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जाती जाती हैं वैल्यूज़ छोटी होती जाती हैं, और जितनी राइट साइड पे जाती हैं वो ग्रेटर होती जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज दिस नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये नंबर जो हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर देखिए सबसे ग्रेटर नंबर है 23, इसके बाद कौन सा आएगा, पॉजिटिव नंबर है 3, फिर इसके बाद 0, फिर होगा -12 और लास्ट में आ जाएगा माइनस। तो अब ये हम देखेंगे कि कौन से स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है। फर्स्ट के साथ तो नहीं है, बी के साथ भी नहीं है, सी देखें, सी हमारी इसके साथ मैच करती है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, -33 -22 -11 और नेक्स्ट 2 नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास डिफरेंस किस किस का आ रहा है कि इस वैल्यू में 11 को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारे पास -22, फिर इसमें दोबारा से 11 ऐड करेंगे तो -11। इसे चेक करते हैं इस तरीके से, -33 है, अब इसमें ऐड करते हैं हम 11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो यहाँ पर 3 - 1 2 और ये 2, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 33, इसके साथ जो साइन है वो लगा देंगे। तो हमारे पास सीक्वेंस में ये दिया हुआ है नेक्स्ट नंबर। अब फिर -22 में ऐड करेंगे 11, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 1, 2 - 1 1, ग्रेटर वैल्यू क्या है 22, तो ये साइन आ गया। यहाँ पर सीक्वेंस में भी हमारे पास थर्ड वैल्यू क्या दी है 11। अब फोर्थ वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, -11 में जब ऐड करेंगे 11, तो 11 - 11 0, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाते। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस में नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, जब 0 में ऐड करेंगे 11 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल +11, या फिर सिंपल 11 लिखते हैं, तो इससे आएंगे 0 एंड 11। तो ये ऑप्शन डी हमारे पास है 0 और +11 वाली, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर -5, 0 एंड 5 लाइज ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, ये नंबर्स हैं कि किस पे लाई कर रहे हैं, नंबर लाइन पे लाइन कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको बताना है कि कौन सी करेक्ट है। 0 इज़ ग्रेटर देन 5, ये फॉल्स है। -5 इज़ ग्रेटर देन 0, ये भी हमारे पास फॉल्स है। -5 इज़ लेस देन 0, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और डी है -5 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये भी फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए देख लें नंबर लाइन। ठीक है, इसमें सेंटर में यहाँ पर 0 है और इसके यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हैं। जितने इस साइड पे हम जाते जाएँ उतने वैल्यूज़ या उतने नंबर्स हैं वो स्मॉल होते जाते हैं, और 0 से इस तरफ राइट साइड पे जितने जाते जाएंगे वो नंबर जितना आगे जाएगा उतना ही वो ग्रेटर होता जाएगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में था -5 था और 0 था और 5 था। ठीक है, अब 0 के इधर ये देखिए -5, तो ये इससे लेस है, जबकि यहाँ पर कह रहे हैं कि 0 इज़ ग्रेटर देन +5। तो यहाँ पर देखें क्या 0 इज़ ग्रेटर देन +5 नहीं है, क्योंकि यहाँ से 5 के इस तरफ है तो ये इससे छोटा ही है, स्मॉलर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स थी। यहाँ पर -5 इज़ ग्रेटर देन 0, -5 कह रहे हैं कि ग्रेटर देन है 0 से, जबकि ये भी 0 के इस तरफ यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे है तो ये स्मॉल ही है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट ये कि इन्होंने -5 इज़ लेस देन 0, तो -5 इस साइड पे लाई कर रहा है और 0, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू थी कि -5 इज़ लेस देन 0। नेक्स्ट है -5 इज़ ग्रेटर देन +5, -5 और इसका इन दोनों का कंपैरिजन था। ठीक है, और जबकि कह रहे थे कि ये ग्रेटर है, तो ये भी फॉल्स कंडीशन है। इस क्वेश्चन में जस्ट ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय -3 और माइनस इसके नेक्स्ट वैल्यू है -3। ठीक है, इसे सॉल्व करके कह रहे हैं कि देखें कि आंसर क्या आता है हमारे पास। क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें देखें एक मल्टीप्लाई का प्रोसेस है और एक सब्ट्रैक्शन का। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 15, इसके साथ पॉजिटिव साइन था, इसके साथ नेगेटिव, इन दोनों साइन की मल्टीप्लिकेशन होगी तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस और फिर चलें इस -3 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे, -15, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3। अब 15 में और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है, जब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो इसके साथ भी माइनस का साइन लगा देंगे। तो हमारे पास आंसर आया है -12, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, इसमें टेबल में क्या है, यहाँ पर नेम दिया है इंटीजर्स, और यहाँ इंटीजर्स कौन से होते हैं वो इन्होंने बताया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो, तो ये किसी सेट में इंटीजर्स होता है। नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सारे माइनस साइन के साथ जो नंबर्स दिए हैं वो हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे पास, जो प्लस साइन के साथ हों। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और ये भी क्या है हमारे पास नॉन नेगेटिव, क्योंकि इसमें सिर्फ किसी के साथ माइनस साइन नहीं है। लुक एट द टेबल अबव, के ऊपर जो टेबल दिया गया है उसे देख लें, जो कि हमने देख लिया। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट दी है उसमें से बताना है कि फॉल्स कौन सी है। पहले तो हम हमेशा करेक्ट देखते थे ना कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, अब फॉल्स देखनी है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर सेम एज द पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं ये, और पॉजिटिव कौन से हैं ये, तो ये भी क्या कह रहे हैं कि ये सेम ही है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। बी है ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर लार्जर देन द नेगेटिव इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होती है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स की बात होती है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। सी पार्ट है ऑल द 4 लिस्टेड इंटीजर्स आर इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, जितने यहाँ पर दिए हुए हैं, जितने ये 4 हमारे पास इंटीजर्स के सेट दिए हैं, ये सारे क्या है इनफाइनाइट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी डॉट लगा हुआ है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं हमें पता, इसका भी एंड पॉइंट हमें नहीं पता, इस सेट में भी नहीं पता, इसमें भी, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, सी वाली। डी है 0 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, 0 कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर है, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइन। प्रोडक्ट क्या है, मतलब मल्टीप्लाई करना है किसको, मोर देन 2 इंटीजर्स को, ठीक है। अगर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उनके साइंस डिफरेंट हों तो फिर क्या कह रहे हैं कि ऑप्शन ए है, इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। कह रहे हैं कि फिर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। बी है, इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। बी में ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वो पॉजिटिव ही आए अगर 2 मुख्तलिफ साइंस वाले नंबर्स को प्रोडक्ट लें तो। सी है, इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक, इफ़ देयर आर ऑड नंबर्स ऑफ नेगेटिव साइन। तो क्या कह रहे हैं कि वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर होगा कि अगर उनके क्या हों, दोनों नंबर्स के जो साइन हैं वो देयर आर ऑड नंबर्स ऑफ नेगेटिव साइन। यहाँ पर ऑड नंबर्स हों और नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, तो वो हमेशा नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। डी है, अनलाइक साइंस डू नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास रॉन्ग है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द इलस्ट्रेशन शोज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक्स बने हुए हैं और ये किसको शो कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, मतलब फर्स्ट इसमें देखें ब्लॉक में 3 और यहाँ पर 2, ठीक है, मतलब 3 ग्रीन स्क्वायर्स हैं और 2 येलो कर लें, यस। तो यहाँ पर 5 है, दूसरी रो देख लें, इसमें भी इसी तरह से हैं, 3 में भी इसी तरह से हैं, 4 में भी 5। यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 देखिए रोज़ होगी और इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे किया हुआ है इन्होंने, और हर रो में कितने थे, 3 और 2, इसका कम्बिनेशन था, इन्हें ऐड किया हुआ। अब इसे सॉल्व करके कह रहे हैं, यहाँ पर देखें ग्रीन कितने किए हैं, हमारे पास ग्रीन कितने थे, 3, और यहाँ से इस तरह से करें तो 5, ये भी 1 2 3, और इस तरह से काउंट करें कॉलम वाइज तो 5, और यहाँ पर ये कि जो स्किन थी ये कितनी कलर की हैं, ये भी यहाँ पर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स, सॉरी 5 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये चीज़ किसको शो कर रही है, पहले हमारे पास क्या होते हैं कॉलम्स, दूसरी होती है फर्स्ट रो होती है, सेकंड वाली कॉलम होती है। ये हमारे पास 5 रोज़ और 3 कॉलम्स, इसको शो किया, फिर प्लस साइन लगाया और यहाँ पर भी क्या है 5 रोज़ हैं और 2 कॉलम। अब इसे अगर सॉल्व करें तो तब भी हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 और 2 5, ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई बाई 3 15, 5 को मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 10, इन दोनों को ऐड करें 25। तो ये दोनों आंसर सेम है। तो ऑप्शन ए इन्होंने दिया कि ये फॉल्स है, तो ये भी नहीं, बी आ रहा है नॉट ऑलवेज ट्रू, ये भी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमेशा ट्रू नहीं होती है, तो ये भी रॉन्ग है। सी है ट्रू, तो हमारे पास दोनों के आंसर सेम आए थे, तो ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। डी दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वर्क्स विद सब्ट्रैक्शन टू। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे ऑलवेज करेक्ट नहीं होती। नेक्स्ट है डी पार्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास इन्होंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी है किसके अकॉर्डिंग टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और ऑप्शंस क्या दिए हैं, ट्रू फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये ट्रू है। बी में दिया है ट्रू फॉर एडिशन ओनली, ठीक है, कह रहे हैं कि सिर्फ एडिशन के लिए ट्रू होती है, नहीं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू होती है। सी है, ये फॉल्स है। डी दिया हुआ है ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ओनली, कह रहे हैं कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाई करती है, तो नहीं, इसमें ऑप्शन है ए, ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ -8, और फिर से सब्ट्रैक्ट करना है किसी से -8 से, ठीक है। -8 में से अगर -8 निकालें तो हमारे पास 0 ही रह जाता है, और अगर से दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो -8, यहाँ पर माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन है तो ये क्या हो जाएगा +8, दोनों डिफरेंट साइन के हैं तो ये कैंसिल होकर तब भी आंसर 0 आ जाता है। और अगर -8 में से वैसे माइनस करें -8 तो तब भी आंसर 0, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जो कि 0 आंसर आ रहा है। ये हमारे पास MCQs कंप्लीट हो गए हैं और यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।